ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक देखो हम लोगों ने सॉल्व किया था, ए और बी की वैल्यू लिखी, फिर बेटा मैंने इक्वेशन को कन्वर्ट किया और मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, डी स्क्वायर प्लस 1 × y इज इक्वल टू 4 cos z। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, तो वो क्या आ गया मेरे पास, एक बारी वैल्यू क्या आ गई अयोटा, दूसरी बारी क्या आ गई थी माइनस अयोटा। सो बेटा ये मेरे कैसे रूट बन रहे हैं, अल्फा प्लस अयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस अयोटा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 0 इंटू जेड, साथ में क्या आ जाएगा c1 cos z प्लस क्या आएगा c2 sin z। ठीक है, e रेज टू पावर 0 इंटू जेड मीन्स e रेज टू पावर 0 कितना हो गया 1, c1 cos z प्लस c2 sin z। ठीक है, अब बेटा जी चेक कीजिए यहाँ पे मैंने आफ्टर राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ऑपरेटर। ऑपरेटर कितना है मेरा, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 cos z। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को पता है 4 तो कांस्टेंट है, इसको आप शिफ्ट कर दोगे आउटसाइड द ऑपरेटर, तो ये क्या रहेगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos z। अब बेटा जी चेक कीजिए, देखिए cos z है मेरे पास। ठीक है, cos के लिए बेटा हमने रूल डिस्कस किया था कि व्हेन वी हैव cos और sin, सॉरी, तो बेटा हम डी स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, वी रिप्लेस डी स्क्वायर डी स्क्वायर विद द माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, हियर इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बेटा ए की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि cos कितना है सिंपली z, तो बेटा डी स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर इज अ -1। तो स्टूडेंट यू कैन सी दैट बेटा व्हेन वी रिप्लेस्ड हियर डी स्क्वायर विद द माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, केस ऑफ अ फेलियर। तो व्हेन वी हैव अ केस ऑफ फेलियर, तो उस केस में बेटा जी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं डिनोमिनेटर का, 4 इंटू 1/2d इंटू कॉस z। ठीक है, अब बेटा 4/2 1/d ऑफ कॉस z, तो 4/2 कितना आ गया 2, 1/d का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अ cos z dz, तो दिस इज इक्वल टू 2 sin z। ठीक है, अब बेटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, तो हम लिखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन मेरा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा कितना है c1 cos z, c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस 2 sin z। अब बेटा आपका एक ही काम रह गया, लास्ट में आप लोगों ने z की वैल्यू पुट कर देनी है, एंड यू नो दैट द वैल्यू फॉर अ z, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल्स टू z। तो बेटा जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, c1 cos log 1 प्लस x प्लस c2 sin log 1 प्लस x प्लस 2 sin log 1 प्लस x, so that is our answer y की वैल्यू, ये हमारा क्या आ गया है, कंप्लीट सोल्यूशन। सो बेटा विद दिस हम लोगों ने अब कॉचीज एंड लेजेंडरीज इक्वेशन हो गया हमारा डिस्कस। अब बेटा जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज अ पावर सीरीज सोल्यूशन। ठीक है, पावर, नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ पावर सीरीज सोल्यूशन, पावर सीरीज सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर सीरीज का मीनिंग क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज,
सो बेटा एनी सीरीज ऑफ द फॉर्म, अगर बेटा मेरे पास कोई सीरीज है ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट लिख लो एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एन, वेयर एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो बेटा अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगी, देखो पहले एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो क्या आ जाएगा ए नॉट, फिर एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 एक्स माइनस अल्फा, फिर बेटा इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, फिर कितनी वैल्यू पुट करनी है 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, वेयर बेटा जी ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन जितनी भी टर्म्स हैं ये क्या होंगे रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये क्या होंगे बेटा जी हमारे कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट होंगे रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, ये बेटा जी सारे क्या होंगे हमारे कांस्टेंट्स। और बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज अ पावर सीरीज। ठीक है, अल्फा बेटा यहाँ पे जिसके अराउंड ये सारा कुछ हमने लिखा है वो क्या हमारा अल्फा इज द सेंटर ऑफ, अल्फा इज अ सेंटर ऑफ पावर सीरीज, सेंटर ऑफ अ पावर सीरीज। बेटा और आप इस पावर सीरीज को कैसे याद रख सकते हो, देखो बेटा जी जो पावर्स हैं यहाँ पे पावर x माइनस अल्फा की पावर यहाँ पे कितनी थी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर अप टू सो ऑन इंक्रीज हो रही है, तो बेटा इसलिए भी हम इसको क्या बोल सकते हैं पावर सीरीज। ठीक है, तो बेटा एनी डाउट? पावर सीरीज की डेफिनेशन में बेटा अगर प्रॉब्लम है, शाबाश। यहाँ आई एम ऑडिबल बेटा? यस मैम। ओके, तो बेटा पावर सीरीज की क्लियर है डेफिनेशन? यस मैम। ओके, तो यस मैम। अब बेटा जी चेक कीजिए उसके बाद पावर सीरीज। अब बेटा पावर सीरीज यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा था सेंटर ऑफ पावर सीरीज अल्फा क्या है सेंटर ऑफ पावर सीरीज। अब बेटा अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये मेरी पावर सीरीज क्या रहेगी ए एन एक्स रेज टू पावर एन, एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो बेटा पावर सीरीज क्या बनेगी हमारी ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। तो बेटा ये भी हमारी क्या है पावर सीरीज, बट हियर इन दिस पावर सीरीज जो हमारा सेंटर है वो कितना आ जाएगा, सेंटर इज अ 0। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट आफ्टर राइटिंग दिस, ठीक है, अब हमने इसका बेटा जी इस टाइप का सोल्यूशन फाइंड किया करना है कि जो पावर सीरीज की फॉर्म में हो, जैसे पहले x की पावर होगी फिर x का स्क्वायर हो जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक है, अब बेटा हमने क्या डिस्कस करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, कोई बेटा मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू अल्फा, उसको हम कब बोलेंगे कि ये उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, या बेटा जी ये उसका कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है जहाँ बेटा जी इस पॉइंट पे कोई सिंगुलैरिटी आ रही है। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा फॉर दैट मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब भी हमने पावर सीरीज सोल्यूशन लिखना है तो हमें वहां पे पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट के अराउंड अब हम सोल्यूशन लिख रहे हैं वो पॉइंट कैसा है। ठीक है, ठीक है, कि वो बेटा जी जो मेरा पॉइंट है वो कैसा है, सिंगुलर पॉइंट है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा मेरे पास कोई इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेटा कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज जो पॉइंट है जिसपे मैं बिहेवियर डिस्कस कर रही हूँ दैट पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू x नॉट। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इज x इक्वल्स टू x नॉट। इस पॉइंट में मैं बिहेवियर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा कि ये बेटा जी सिंगुलर पॉइंट होगा। अब बेटा अगर तो जो मेरे px एंड qx है, ठीक है,
वो बेटा दोनों के दोनों फंक्शन क्या हुए, एनालिटिक। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैं एक नया वर्ड यूज कर रही हूँ, इफ px and qx both are analytic function, both are analytic functions, analytic functions of x। ठीक है, तो बेटा जो मेरा पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, देन द पॉइंट इज ऑर्डिनरी पॉइंट। मैं बताती हूँ एनालिटिक का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब बेटा एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और बेटा उसकी आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। लेट अस सपोज, जैसे बेटा मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेती हूँ और फंक्शन लेती हूँ, मैं px की वैल्यू ले रही हूँ बेटा, दिस इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, और बेटा मैं आपको कहती हूँ कि एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू -2 पे आप लोग चेक करो। अब बेटा चेक करोगे, जब आप लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे एट x इक्वल्स टू -2, तो डिनोमिनेटर टर्म तो आ रही है 0। ठीक है, तो दैट मीन्स फंक्शन क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। दैट मीन्स डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -2 डज नॉट एग्जिस्ट। x इक्वल्स टू -2 पे डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल्स टू -2। अब बेटा अगर ये मैं पॉइंट ही चेंज कर दूं, नाउ माय पॉइंट इज x इक्वल्स टू 2। अब बेटा चेक करो एट x इक्वल्स टू 2 जो मेरा फंक्शन है दैट इज px इज इक्वल्स टू x ओवर x प्लस 2। अब बेटा इस पॉइंट पे चेक कीजिए, अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बेटे, डेरिवेटिव में क्या आएगा, x प्लस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें मैं बाद में 2 भी पुट कर दूंगी, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन क्या रहेगा मेरा, डिफरेंशिएबल एट अ 2 एंड आल्सो द पॉइंट्स व्हिच आर नियर टू द 2 और बेटा 2 के नियर में जितने भी पॉइंट्स है, दैट मीन्स 2.001 हो चाहे 2 तो इसका मीनिंग है ये फंक्शन अब कौन सा है, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में बेटा ये आप लोगों ने यही याद रखना है कि अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट एंड आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे पर्टिकुलरली, और बेटा उसकी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। अब बेटा मैं एक एग्जांपल और आपके सामने लिखने जा रही हूँ, px इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, बताइए जरा यहाँ पे पॉइंट एनालिटिक है मेरा फंक्शन के नहीं, एट x इक्वल्स टू 0। चेक करो बेटा, एट x इक्वल्स टू 0, क्या एट x इक्वल्स टू 0 आपका सोल्यूशन, इसका डेरिवेटिव आ रहा है इस पॉइंट का, x इक्वल टू 0 पे, जल्दी बोलो बेटा, एट x इक्वल टू 0 क्या जो आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। बेटा इसका डेरिवेटिव अगर आप, चलो ये तो छोटा सा फंक्शन है, ठीक है ना बेटा, हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, px का जो मैंने नया फंक्शन लिखा है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस px, बेटा डेरिवेटिव कितना होगा इसका, मैम -1 अपॉन x स्क्वायर। -1। अब वो नेहा इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट कर रहे हो तो कितना आंसर आ रहा है, बेटा अगर 0 पुट कर रहे हो तो कितना आंसर आ रहा है, मैम फार्मूले में पुट करना है, हम्म, फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पे बेटा जो डेरिवेटिव निकल रहा है यहाँ पे, इसमें x को 0 पुट करेगा तो कितना आंसर आ रहा है, 1/0 आ रहा है ना, -1/0 तो कितना आ रहा है, इनफिनिटी आ रहा है। दैट मीन्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स कि बेटा जो हमारा px है इज नॉट अ एनालिटिक, नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी सेकंड फंक्शन लिखा है, बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो मैम। बाकी
अरुण चलो एक फंक्शन और लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर, सिंपल सा फंक्शन ही लिखूं, एक्स प्लस 5 एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि एट एक्स इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट? बताओ जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी बेटा, क्योंकि जितना भी बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सारा इसी पे डिपेंडेंट है। नो मैम। Your voice is not audible, Arun. शाबाश अरुण, नो दोबारा मैम। एनालिटिक है कि नहीं? है ना नहीं है एनालिटिक, क्योंकि बेटा इसमें देखो फंक्शन में अगर आप पुट करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। दैट मीन्स योर फंक्शन इज एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो बेटा हमारा वो ये पी एक्स है, पी एक्स इज एनालिटिक एनालिटिक एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे एनालिटिक है। ठीक है, अब बेटा अगर लेट अस सपोज x इक्वल्स टू अल्फा पे कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट। अगर नहीं एनालिटिक तो फिर पॉइंट मेरा कौन सा आ जाएगा? सिंगुलर पॉइंट। अगर बेटा फंक्शन एनालिटिक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉट एनालिटिक है तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? सिंगुलर। अगर बेटा पी एक्स एंड क्यू एक्स एनालिटिक है तो फिर मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा? देन एक्स इज इक्वल टू अल्फा, कौन सा पॉइंट आएगा? ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, फिर कौन सा पॉइंट आएगा? ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ऐसी गिवन होगी, अगर px और qx का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट दैट पॉइंट और आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट पे भी और उसकी नेबरहुड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटा फंक्शन मेरा क्या होगा? एनालिटिक। अदरवाइज फंक्शन क्या होगा? नॉट अ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर बेटा जी दोनों px एंड qx एनालिटिक हुए तो जो मेरा पॉइंट आएगा वो कौन सा होगा? दैट पॉइंट इज नोन एज अ ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर बेटा आइदर दोनों और बेटा उन दोनों में से एक भी जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा आ गया बेटा जी? इफ द वन, जहाँ तो px नॉट एनालिटिक हो गया, जहाँ qx नॉट एनालिटिक हो गया, जहाँ हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो जाए? नॉट एनालिटिक, तो बेटा जी फिर जो हमारा फंक्शन आएगा, देन जो हमारा जी बेटा जी पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट इज अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है बेटा, पता चला सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन अ सिंगुलर पॉइंट एंड ऑर्डिनरी पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब बेटा जब हमारे पास पॉइंट पता चल गया कि ये सिंगुलर पॉइंट है, कि आगे जाके बेटा हमने सिंगुलर पॉइंट की फर्दर टाइप्स भी डिस्कस करनी है। सिंगुलर पॉइंट अभी आज इतना ही करना है कि सिंगुलर पॉइंट होता है, आगे जाके बेटा जी इसकी पॉइंट्स हमने टाइप भी डिस्कस करनी है कि ये कौन सी टाइप का है, रेगुलर, सिंगुलर। थोड़ा सा बता देती हूँ कि आगे बेटा जी हम लोगों ने सिंगुलर पॉइंट की दो टाइप्स डिस्कस करनी है, एक होती है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा होता है इररेगुलर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक क्या होता है हमारे पास? इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब बेटा जी हमने पावर सीरीज सोल्यूशन डिस्कस करना है। फर्स्टली पावर सीरीज सोल्यूशन बेटा हमने किसके लिए डिस्कस करना है? पावर सीरीज सोल्यूशन किसके लिए? फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है कि व्हेन इसके केसेस होंगे। फर्स्ट केस बेटा क्या है? व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारा? ऑर्डिनरी
पॉइंट, ठीक है। कि बेटा हमने चेक किया है x को, x इक्वल टू 0 हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है, ऑर्डिनरी पॉइंट। सो बेटा देन आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, हमने सोल्यूशन को सपोज करना है, ठीक है। सोल्यूशन कैसा हमने सपोज करना है कि हम लोगों ने बेटा सोल्यूशन लेना है कि लेट y इज इक्वल्स टू y, सोल्यूशन देखो डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म है, y इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, इस टाइप का बेटा जी हमने सोल्यूशन कंसीडर करना है, ठीक है। कि ये हमारा सोल्यूशन है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आपने dy ओवर dx कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। बेटा आफ्टर कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव्स, आप लोगों ने ये सारी जो आपने जितने भी डेरिवेटिव कैलकुलेट किए होंगे वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। वहां से बेटा आफ्टर सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, जैसे लाइक पावर्स ऑफ x, ठीक है। और बेटा उन कोफिशिएंट्स से आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है बेटा, किसकी वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, a2 a3 a4 अप टू सो ऑन, सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1, ठीक है। a1 a2 a3 ये सभी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ a0, एंड कई बार बेटा एक कोफिशिएंट की टर्म में फाइंड होगी, कई बार दो की, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग वैल्यूज बेटा जो हमने सोल्यूशन सपोज किया था उसमें पुट कर देनी है, वो आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो बेटा इसका न्यूमेरिकल और इसकी डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।